हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एक्सेल ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक्सेल में आज मार्कशीट बनाएंगे। लास्ट टाइम हमने जो चीज़ें देखी थी वो लेक्चर नंबर 7 था हमारा, और हमने ऐड, सम और मल्टीप्लाई, डिवाइड, नॉर्मल हमने कैलकुलेशन और एक टेबल भी बनाया था, ऑटो जनरेशन टेबल। ठीक है, आज हम एक मार्कशीट बनाने वाले हैं, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ कॉलम्स यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे सब्जेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास 1 2 3 4 सॉरी, ठीक है, मैंने 5 सब्जेक्ट्स यहाँ पे ले लिए हैं। मैं इसको ऑटो कर देता हूँ 1 मिनट। मैं पहले भी ये बता चुका हूँ कि आप डबल क्लिक कॉलम के हेडर पे ऊपर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके साइज़ का हो जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ साइज़ नहीं करना, ठीक है ना। तो कुछ ज़्यादा जो है स्मॉल हो गया, कुछ ज़्यादा जो है बड़ा हो गया। तो इसकी जो हम विद है वो एक हिसाब से कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप देखें इंग्लिश का, तो इंग्लिश का साइज़ एक नंबर के लिखने के हिसाब से सही है यहाँ पे। तो हम इसका साइज़ या तो इन सबको दे देते हैं, या अपनी मर्ज़ी का साइज़ इन सबको दे सकते हैं। ठीक है, वो कैसे देना है, आपने जो सिलेक्ट करा मैंने इस पूरी रॉ को, तो ये देखें आप सारे के सारे मेरे कॉलम भी सिलेक्ट हो गए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से जाऊँगा होम के टैब के अंदर, और हमने जैसे ये देखा फॉर्मेट, सॉरी यहाँ से फॉर्मेट, ये रहा फॉर्मेट एंड कॉलम विद। मैं यहाँ पे कॉलम विद दे दूँगा 25, सॉरी 25 तो बहुत ज़्यादा हो गई। मैं यहाँ दे देता हूँ 10। ठीक है, 10 ये सही है, और इन सबको मैं सेंटर भी यहाँ से कर लेता हूँ। मिडिल सेंटर और अलाइन सेंटर दोनों मैंने इसको कर दिया। उसके बाद हमारा यहाँ आ जाएगा टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, तो ये दोनों कॉलम भी मेरे पास यहाँ पे आ गए। और यहाँ मैं अब लिखूँगा यहाँ पे परसेंटेज। अच्छा, परसेंटेज का फार्मूला जो नॉर्मल आप कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ कराते हैं हम, वो यहाँ पे भी वो यूज़ करेंगे, तो उसको भी देख लेंगे कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी तो नॉर्मल सारा सम एंड मल्टीप्लाई वगैरह होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ सीरियल नंबर इंसर्ट करा रहा हूँ, 5 सीरियल, और इसको मैं सेंटर। उसके बाद मैं यहाँ स्टूडेंट के कुछ नाम लिख रहा हूँ, एक लिख लिया। ठीक है, और यासिर, और एक ये ले लिया। तो मेरे पास यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स हैं, और ये इनके सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पे नंबर्स बेसिकली यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और ये टोटल मार्क्स आएंगे यहाँ पे, टोटल मार्क्स जैसे कि 500। ठीक है, तो 500 टोटल मार्क्स तो सबके सेम होंगे, तो इसलिए मैं इसको नीचे, सॉरी मैं इसको कॉपी करता हूँ। देन मैंने सिलेक्शन बनाई जितनी मुझे पेस्ट करना है, एंड देन पेस्ट, तो ये सबके ऊपर आ जाएगा। अच्छा, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स तो सबके ही होंगे। ऑब्टेन मार्क्स क्या होंगे, ये जो सब्जेक्ट हैं इन सबको प्लस कर कर आएंगे। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू। ठीक है, इक्वल्स टू के बाद मैंने लिखा सम, ब्रैकेट ओपन करा, और मैंने इस पूरी रॉ को ऐसे सिलेक्ट कर लिया, देन एंटर। तो अभी तो ज़ीरो आ रहा है। ज़ीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि इन सब में कोई वैल्यू है ही नहीं, इस वजह से। अच्छा, मैं अभी इन सबको कंट्रोल के साथ नीचे ड्रैग कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, बाकी सारी रॉज में भी, कॉलम में भी जो है वो का फार्मूला लग जाएगा। मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन करूँगा, देखें बिल्कुल सही है। नीचे डबल क्लिक करूँगा तो इसी तरीके से सारी रॉज पे सही डेटा, सही फार्मूला लग गया है। इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ। ठीक है, अब परसेंटेज भी कैलकुलेट करवा लेते हैं यहीं पे। परसेंटेज का फार्मूला क्या है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय, अब ऑब्टेन मार्क्स मेरे पास यहाँ पे आएंगे, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी, जो कि अभी 0 आ रही है। अब मैं अच्छा इसको यहाँ से परसेंटेज का साइन भी ऊपर से लगा देता हूँ, तो ये परसेंटेज आ गया। इसको मैं नीचे ड्रैग कर देते हैं, तो सब पे ऑटोमेटिकली सब स्टूडेंट्स के डेटा पे ये लग गया फार्मूला। तो अब फार्मूला तो हो गया। अब इसमें इसको मैं यहाँ से बॉर्डर भी कर लेता हूँ।
ऑल बॉर्डर, ठीक है। इसको मैं अच्छा, अब मैं इसमें नंबर्स कुछ दे देता हूँ, जैसे कि इसमें ये 80 देन 60 70 एंड देन 90 एंड देन 80। अच्छा, यहाँ पे जो है परसेंटेज में आई थिंक कुछ मसला है, मैं परसेंटेज का फार्मूला चेक कर लेता हूँ, हो सकता है 1 मिनट। टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, इंटर। अच्छा जी, ये परसेंटेज में यहाँ से हटाता हूँ, इसको मैं नॉर्मल यहाँ से कर रहा हूँ, वेट जनरल, ठीक है। अभी भी सही नहीं आ रही, फार्मूला वही सही था पहले वाला। फार्मूला हमने पहले क्या लगाया हुआ था, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो अब देखा 92 आ रही है। तो ये सब हटा देते हैं इसमें से, इसको हम सबको नॉर्मल कर रहा हूँ मैं। वो जो परसेंटेज का मैंने लगाया था वो परसेंटेज में नहीं कर रहा हूँ, ऊपर से इसको नॉर्मल कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं अगर मैं इसको यहाँ से कर दूँ ना, 100 100 100 देन 100, वेट यहाँ पे अभी भी कोई मिस्टेक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। सबको मैंने 100 करा तो यहाँ पे 100% आनी चाहिए थी। वेट 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 हमारा यहाँ पे फार्मूला सही है। दरअसल हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट्स जो हैं 6 हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं, तो है 500, तो मैं इसको यहाँ पे 600 कर लेता हूँ। सॉरी, ये मेरे पास एक मिस्टेक यहाँ पे मैंने, सब्जेक्ट जब हमारे पास वो हैं, या तो फिर हमें वो आगे मामलात करेंगे, देखेंगे। 600, ठीक है ना, 600 के ये सारी चीज़ें आ गई, और परसेंटेज अभी 100% आ रही है। अगर मैं इसको यहाँ से 80 कर दूँ, ठीक है, तो परसेंटेज अब बिल्कुल सही कैलकुलेट हो रही है। उस वक्त थोड़ा सा वो इशू हो रहा था। मैंने जो है 100% 100 नंबर के जो है एक सब्जेक्ट्स रखे हैं मैंने। अब मैंने यहाँ पे नंबर, जैसे अगर 100 मैंने ज़्यादा दे दिया उसे ऐड सी बात है, परसेंट तो फिर ज़्यादा दिखाएगा ही ना। अच्छा, अब यहाँ नीचे भी दे देते हैं हम इसको, ठीक है। मैं इसको भी दे देता हूँ, तो इसकी भी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ गई। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम इसको भी हम दे देते हैं, ठीक है। ये भी कैलकुलेट होकर आ गई परसेंटेज। इसके बाद सॉरी, ठीक है, ये भी होकर आ गई। अब आखिर में दे देते हम इसको भी हमने दे दिया, सही है। तो ये हमने जो है सर मैं इन सबको सेंटर कर देता हूँ ताकि अलग वाजे हो जाएंगे। ये सारे हमने जो है सब्जेक्ट्स के नंबर दिए हैं, टोटल आ रहा है हमारे पास, ये ऑब्टेन मार्क्स टोटल आ रहे हैं बच्चों के। इसके बाद ये परसेंटेज आ रही है। अच्छा, इसको भी हम राउंड कर लेते हैं, ये भी परसेंटेज राउंड में नहीं है, तो यहाँ से हम इसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर लेते हैं। डेसिमल मुझे डिक्रीज़ करना है, मैं डिक्रीज़ कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, 2 रख लेता हूँ, ठीक है। इसको भी हम सेंटर कर लेते हैं, सेंटर जस्ट, ठीक है। अगर मैं परसेंटेज का साइन लगाऊँ यहाँ पे, ठीक है, परसेंटेज का साइन आ गया, लेकिन फिर वो मसला आ रहा है, इसको रहने देते हैं ऐसी। तो 86 78 ये हमने परसेंटेज जो है यहाँ पे कैलकुलेट करा ली है सबकी। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है ग्रेड, ठीक है, ग्रेड। अब इसमें हम एक और फार्मूला देखेंगे ग्रेड के अंदर, वो है इफ़ का फार्मूला। जो पूरा का पूरा मतलब जो है ग्रेड हम मालूम करवाएंगे किसी भी स्टूडेंट का, तो हम इफ़ का फार्मूला यूज़ करते हुए कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल फार्मूला स्टार्ट करेंगे। तो फार्मूला स्टार्ट करने का तरीका वही, इक्वल्स टू, और यहाँ पे नॉर्मल इफ़ ब्रैकेट ओपन। अब क्या मांग रहा है वो आपसे, लॉजिकल टेस्ट, मतलब आप एक लॉजिक बनाए या कोई कंडीशन बनाए जिसके थ्रू आप कोई काम करवाना चाह रहे हो। जैसे कि अब ग्रेड कैसे हम देखें, एक नॉर्मल ग्रेड करते हैं हम कि भाई 90 आए तो ए प्लस दे देना, 90 से 80 के दरमियान तक ए प्लस, 80 से 70 के दरमियान तक ए, ऐसे ही चल रहे होते हैं ना। तो मैं यहाँ पे कंडीशन बनाऊँगा, क्या कंडीशन बनाऊँगा कि भाई ये जो परसेंटेज आया हमारे पास, मैंने सेलेक्ट कर लिया, परसेंटेज आए, अगर ये छोटी हो और बराबर हो 90 से, ऐसी है ना,
कि अगर 90 से छोटी है और बराबर है 90 के, तो फिर मैंने लगाया कॉमा और इसको बोला तब आप कर दें, सॉरी, तब आप कर देना ए प्लस। ठीक है, अभी देखें आप, क्योंकि 90 से जो है वो छोटी आई है, यहाँ पे आपके पास जो ग्रेड है परसेंटेज देखें तो 90 से छोटी मतलब 86 है, इसलिए वो यहाँ पे ए प्लस दिखा रहा है। अब नीचे इसी फार्मूला को मैं अगेन ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कॉमा लगा रहा हूँ एंड देन मैं अगेन इफ़ लिख रहा हूँ, इसी के अंदर, इफ़ के अंदर एक और इफ़, ये बोलेंगे इफ़ अलग से इफ़ नेस्टेड इफ़ है, मैंने दोबारा से ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब मैं दोबारा से वही कंडीशन लगाऊंगा, मैंने वही दोबारा से सिलेक्ट करा परसेंटेज, देन मैंने यहाँ पे लगाया लेस देन इक्वल्स टू, मतलब बराबर हो या तो बराबर हो या छोटी हो 80 से, सही ना। अब मैंने 90 से 80 तक का कंडीशन लगा दी थी, वहाँ पे ए प्लस कर दिया था, मैं 80 से 70 तक की कंडीशन लगाऊंगा, उसको मैं यहाँ पे दे दूंगा, क्या दे दूंगा, ए। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं अगेन यहाँ पे इफ़ का जो है फार्मूला लगाऊंगा और फिर से मैं अपनी परसेंटेज सेलेक्ट कर पाऊँगा। तो ये एक चलता रहेगा, जहाँ तक आप जैसे फेल तक लाना चाह रहे हैं तो एफ़ तक ही चलता रहेगा इसी तरीके से अगेन एंड अगेन। लेस देन इक्वल्स टू 70, तो आप उसको कर देना बी ग्रेड। अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, आई होप आप लोगों को सॉरी समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ लास्ट में कॉमा लगा देता हूँ, इसको इफ़ के कंडीशन, इफ़ को मैंने पूरा कॉपी करा है, देन एंड में आया और पेस्ट। तो अब करना ये, बी की जगह मैंने सी कर दिया और 70 की जगह 60 कर दिया, क्योंकि हम छोटी से जा रहे हैं। आप उल्टा भी कर सकते हैं, पहले छोटे का दे दें फिर बड़े का दे दें, मतलब पहले फेल वगैरह पी वगैरह फिर ए प्लस ऐसे दे दें। मैंने ए प्लस पहले दिया, फिर ए, फिर बी और फिर सी, फिर पेस्ट करा मैंने डी एंड देन फेल, मतलब F40 वाला ऐसे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे गौर करने की बात है, अब हम करने में क्या वाले, हमने फार्मूला पूरा मतलब बना लिया। अब जो आप देख रहे हैं इफ़ का हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कराए थे, तो इन्हें हम क्लोज भी कराएंगे लास्ट में जब हमारा फार्मूला पूरा हो जाएगा। अच्छा लास्ट में कॉमन नहीं आएगा तो इसलिए मैं हटा रहा हूँ ऐसे। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट जो क्लोज कर रहा हूँ, आप गौर देख करें कि कलर वाले जो है मैच होते जा रहे हैं। इससे आपको पता होगा कि भाई मतलब मैंने पूरे ब्रैकेट क्लोज करे हैं या नहीं करे। अच्छा लास्ट जो ब्रैकेट होगा, ठीक है, वो ब्लैक होगा कि भाई आपका ये आखिरी ब्रैकेट था, अब इसके बाद आपको कोई ब्रैकेट क्लोज नहीं करना, देन एंटर। ठीक है, ए प्लस आ रहा है, अब मैं इसको सिंपल नीचे ड्रैग कर दूंगा। अच्छा है सबका ए प्लस, अच्छा देख लेते हैं ना यहाँ पे 50, सॉरी समझ में आ गया। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है, जो ग्रेटर देन है हमने इसको ग्रेटर देन नहीं करना, हमने सॉरी लेस देन है, ये मैंने लेस देन लगाया हुआ था, यहाँ पे मैंने इसको ग्रेटर देन करना है। ठीक है, अब ग्रेटर देन मुझे करना है यहाँ पे 80 से स्टार्ट करूँगा मैं, 80 से जो बड़ा वाला होगा, जैसे 80 से 81, 82, 83, 84, इसी तरीके से मैं आगे आ जाता हूँ। ग्रेटर देन करते हैं इसको हम, सर ये 90 से स्टार्ट करते हैं। 90 से ऊपर वाला जो होगा वो ए प्लस होगा, 80 से ऊपर वाला जो है वो ए होगा, इसी तरीके से 70 से ऊपर वाला मतलब ग्रेटर देन ऊपर वाला जो है बी होगा, और यहाँ से 60 से ऊपर वाला जो है वो सी होगा, 40 से ऊपर वाला डी होगा, सॉरी 50 से ऊपर वाला डी, और 40 वाला या 40 से ऊपर वाला फेल होगा, देख लेते हैं हम। ठीक है, अब देख करें ए आ रहा है, मैं इन सबको नीचे ले आता हूँ। ये देखें, मैंने ये कंडीशन लगाई थी कि 40 से अबव वाला जो है फेल होगा, या 40 के बराबर वाला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी सी सारे ग्रेड आ रहे हैं। अब आप अपने हिसाब से यहाँ पे बना सकते हैं जो आपको ग्रेड बनाना हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये देखें डी एफ बन गया अब उसका ग्रेड 40, मैं इन सबको दे दूँ यहाँ पे। ठीक है, तो फेल हो गया वो,
अगर ये 50 देन 50, अभी 45 है। जैसी 50 होगी वहाँ पे परसेंटेज आपकी वो पास हो जाएगा। इसको भी मैं 50 कर देता हूँ, ठीक है। जैसी परसेंटेज उसकी वहाँ पे 50 हुई, वो डी ग्रेड में आ गया, ग्रेड उसका चेंज हो गया। तो ये हमने ग्रेडिंग करी है। अब हम इस ग्रेड के ऊपर जो है कलरिंग भी कर सकते हैं। मतलब कलरिंग कैसे कर सकते हैं, अगर आपको याद हो हमने एक टॉपिक पढ़ा था कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेट में होता था कि आप कोई भी कंडीशन उसे देते थे और अपने हिसाब की फॉर्मेटिंग करा सकते थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन जो है लगाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं कंडीशन फॉर्मेट कलर्ड स्केल में कलर करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से न्यू रूल बना रहा हूँ, मोर रूल, सॉरी मैं जाता हूँ कंडीशन फॉर्मेट में, न्यू रूल कर रहा हूँ और फॉर्मेटिंग सेल एंड देयर वैल्यूज़ के ऊपर मुझे करनी है, ठीक है। परसेंटेज फार्मूला नहीं, हाई वैल्यू चेक करते हैं, नो ठीक है। ये रहा हाईलाइट सेल एंड रूल में जा रहा हूँ मैं, एंड इक्वल्स टू में जा रहा हूँ। अच्छा, इक्वल्स टू में जाके मैंने क्या करा है, इसका यहाँ पे कंडीशन लगा दी ए ग्रेड हो तो आपने यहाँ से ग्रीन कर देना है, ठीक है, ओके। इसके बाद मैंने कंडीशन लगाई एक और हाईलाइट, यहाँ मैंने लिखा बी हो, तो मैं यहाँ से कस्टम कलर ले लेता हूँ, थोड़ा सा चेंज करेंगे उसे हम, क्या हुआ यहाँ पे कलर, ये कलर को मैं थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ उससे और ज़्यादा, और सॉरी तो फाउंड कलर है, इसको हम डार्क ही रखते हैं। फिल, ये रहा फिल कलर को मैं लाइट कर रहा हूँ थोड़ा सा, उससे भी ज़्यादा, देन ओके, ठीक है। अभी क्योंकि इसमें बी नहीं है इसलिए वो ऐसा आ रहा है। मैं इसको बी करके चेक भी कर लूँ हाथ के हाथ ही, 80 इसको 70 दे देते हैं, अब हो जाएगा बी, ठीक है। तो बी थोड़ा सा लाइट हो गया। इसी तरीके से मैं एक और रूल भी यहाँ पे बना लूँगा, इक्वल्स टू, अच्छा बी हो गया सी के लिए मैं बना रहा हूँ यहाँ से कस्टम, इसको भी बना लेता हूँ और यहाँ से मैं ब्लैक कलर ही रख रहा हूँ, मोर कलर में चलते हैं हम यहाँ से, और नहीं कि रेड सा बनाया है लाइट, देन ओके, फाउंड तो वही रहेगा ब्लैक, ओके देन ओके। अब मैं अगर इसको करूँ यहाँ से, ठीक है, तो सी वो थोड़ा सा लाइट रेड हो जाएगा। अच्छा बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको मैं यहाँ से एडिट कर लेता हूँ, मैनेज रूल में चलते हैं, इसको हम यहाँ से एडिट करते हैं, फॉर्मेट में चलते हैं, इसका फिल कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है तो इसको हम यहाँ से लाइट कर रहे हैं, ओके सॉरी, ओके अगेन ओके एंड ओके। अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई, ठीक है, सी में अप्लाई हो गया। अब इसी तरीके से मैं रूल बना लेता हूँ यहाँ से, एक और रूल बना रहा हूँ, सॉरी डी के लिए न्यू रूल, सही है ना, यहीं से होगा, सॉरी न्यू रूल नहीं बना रहा, मुझे हाईलाइट में जाना था। इक्वल्स टू ए बी सी हो गया। डी के लिए भी बना लेते हैं इसी तरीके से। अच्छा डी के लिए फॉर्मेट में चलते हैं, इसका जो फाउंड कलर है मैं यहाँ से ये वाला कलर ले लेता हूँ, ठीक है, फाउंड कलर भी यही ले लेता हूँ एंड और यही ले लिया, देन ओके। अच्छा वो कलर तो फिर दिखेगा नहीं अगर सेम हो जाएगा, तो मैं फाउंड कलर यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, सॉरी फाउंड कलर ब्लैक, फिल कलर वही ले लेते हैं, ओके। अच्छा फाउंड कलर ब्लैक की जगह मैं अगर येलो ले लूँ, ओके ओके। तो ये डी के लिए भी हमने काम करा है, तो मैं यहाँ डी करना पड़ेगा चेक करने के लिए, 50, ठीक है डी। इसी तरीके से एक और है, वो है लास्ट वन हमारे लिए फेल,
तो मैं हाईलाइट रूल इक्वल्स टू, मैं यहाँ F लिख रहा हूँ और रेड कर दिया हमने। मैं यहाँ से 40 एंड यहाँ से भी 40। अच्छा, फिज़िक्स में 100 लिए मैं, इसलिए वो पास हो गया 40। तो F, तो ये आपने हाईलाइट रूल भी इसमें कर लिया। अब क्या करना है, सिंपल मैं ऐसे कॉपी कर रहा हूँ, इन सब में मैं सिलेक्ट करा, नीचे के जो ग्रेड थे पेस्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे देखूँगा फॉर्मेटिंग, ठीक है, सिर्फ फॉर्मेटिंग मैंने उसके ऊपर कॉपी पेस्ट की है। जो हमारे पास मैं अगेन करके दिखा देता हूँ। मैंने क्या करा, इन सब रूल जो मैंने बनाया वो सिर्फ एक ही सेल के ऊपर बनाए। मैंने सिर्फ उस सेल को कॉपी करा और जो बाकी सेल थे जिन पे मुझे लगाना था मैंने उसको सिलेक्ट करा, राइट क्लिक, देन यहाँ से उसकी जो फॉर्मेटिंग मैंने तो कॉपी किया था ना सेल, उसकी सारी चीज़ें कॉपी होकर आ गई। अब मेरे पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है कि आप उसमें से क्या चीज़ पेस्ट करना चाह रहे हैं, सिर्फ नंबर या सिर्फ फार्मूला या सारी सिर्फ टैक्स। तो मैं यहाँ से सिर्फ जो है फॉर्मेटिंग ले रहा हूँ अभी, फॉर्मेटिंग। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये देखें, तो आपके पास जैसे जैसे ग्रेड चेंज होगा उसी तरीके से आप उसकी फॉर्मेटिंग भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अब ये मामला आप परसेंटेज के साथ भी कर सकते हैं कि भाई मतलब 80 से लेके यहाँ तक की हो। जो हमने ग्रेड के लिए फार्मूला लगाया था वो आप परसेंटेज की फॉर्मेटिंग के लिए भी फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक वाइंड अप करते हैं। आज जो हमने देखा उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।